तो आज मैं मार्वल की तुम्हें एक ऐसी थ्योरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुन के तुम भी कहोगे इससे मिलो। यह है रिवर्सी टॉक्स। इसकी थ्योरी सुनने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब आयरन मैन ही डॉक्टर डूम है। क्या? ये क्या बक रहे हो? सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस बंदे की थ्योरी सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी थ्योरी कितनी सच और कितनी गलत है। तो आज मैं तुम्हें यह यकीन दिलाऊंगा कि कैसे टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम है। तो एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में जब पास्ट वाला थैनोस फ्यूचर में आकर एवेंजर्स टावर पर अटैक कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पास्ट वाली टाइमलाइन से वो आया था वहाँ एक अलग ही अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई, जिसमें ना ही कोई थैनोस होगा, ना ही कोई इन्फिनिटी वॉर और ना ही कोई एंड गेम, जिसकी वजह से आयरन मैन भी खुद को स्नैप करके सैक्रिफाइस नहीं करेगा, जिसके चलते वो जिंदा बच गया होगा और अपनी रियल आइडेंटिटी जान गया होगा कि वही विक्टर वॉन डूम है, और आगे जाकर वो बन गया होगा डॉक्टर डूम, क्योंकि टोनी स्टार्क हमेशा से ही विक्टर वॉन डूम था। बट ही हू रिमेन्स ने उसकी अलग ही स्क्रिप्ट लिखी और उसे एक हीरो बना दिया ताकि डॉक्टर डूम उसके लिए खतरा न बन सके, जिसकी वजह से हॉवर्ड और मेरी ने उसे अडॉप्ट किया और उसका नाम रखा टोनी स्टार्क। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर में ये सब देख लिया था और इसीलिए उसने टोनी को स्नैप करवा के एंड गेम में मरवा दिया, जबकि वो चाहता तो उसे इजीली बचा सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर टोनी जिंदा रहेगा तो वो आगे जाकर डॉक्टर डूम बन जाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाया कि जिस पास्ट वाली टाइमलाइन से थैनोस एंड गेम के फाइनल बैटल में आता है, उस टाइमलाइन का टोनी अभी भी जिंदा है, जिसका मतलब ये है कि वो वाला टोनी अपनी असली आइडेंटिटी जान जाएगा और आगे जाकर डॉक्टर डूम बन जाएगा, और वो पूरे मल्टीवर्स का थ्रोन पाने के लिए लोकी के पास जाएगा। यानी कि अगर अपने मेन यूनिवर्स का टोनी जिंदा होता तो भी वो आगे जाकर डॉक्टर डूम बनता, और उसके मरने पर भी डॉक्टर डूम का दूसरा वेरिएंट आने वाला है। यानी कि चाहे कुछ भी कर लो, डॉक्टर डूम तो आएगा ही, और यही वजह है कि क्यों आरडीजे ने ये बोला था, New mask, same task. यानी मास्क नया है लेकिन टास्क अब भी वही है, क्योंकि टोनी हमेशा से डॉक्टर डूम ही था। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद मैं भाई से बस इतना कहना चाहता हूँ, भाई प्लीज लॉकी सीरीज ढंग से देख ले, क्योंकि लॉकी सीरीज में ही हमें पता चलता है कि अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना एक डेस्टिनी था। अवेंजर्स के टाइम ट्रेवल करने से कोई सी भी अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती है, और इस बात को लॉकी सीरीज में भी बताया गया है। विश्वास नहीं होता? चलो मैं तुम्हें ये सीन दिखा देता हूँ। गुनाह कबूल है? गलती शाश्वत समय रेखा को छेड़ने की? बिल्कुल नहीं, आपने गलत देवता को पकड़ा है। ओह, तो हमें किसे पकड़ना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो एवेंजर्स। देखिए, हमारे पास टेसरैक्ट उनकी गलती से आया क्योंकि वो टाइम ट्रैवल कर रहे थे। यकीन कीजिए, आपको दो टोनी स्टार्क की बदबू आएगी। वक्त का गुनहगार वो है, उसी का पीछा करना चाहिए आपको। ये मुकदमा एवेंजर्स पर नहीं चल रहा। अच्छा? हाँ, उन्होंने जो किया वो विधि का विधान था, पर तुम्हारा भागना नहीं। अब कुछ समझे? आयरन मैन को जबरदस्ती डॉक्टर डूम मत बनाओ। डॉक्टर डूम की स्टोरी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में पता चल जाएगी। और अगर तुझे इतनी ही चुल मची है डॉक्टर डूम से रिलेटेड वीडियो बनाने की, तो सुन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से एक नई तस्वीर शेयर करी है, देख ले। अब जितनी थ्योरीज बनानी है बना, लेकिन गलत मत बना, क्योंकि जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। तो बस आज के लिए बस इतना ही।